अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ अली ख़ान। अक्सर हम लोग परेशान हो जाते हैं ऐसी सिचुएशन में जब हमें पता चलता है कि कोई हमसे नफ़रत करता है या हमें बुरा समझता है। ऐसे लोगों के बारे में जब हमें पता लगता है तो हम और ज़्यादा उनसे नफ़रत करने लग जाते हैं, उन्हें अपना दुश्मन मान लेते हैं। लेकिन एक अहम बात जो लोग नहीं जानते वो ये कि ज़िंदगी में इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग आपसे कितना नफ़रत कर रहे हैं। फ़र्क इससे पड़ता है कि आप खुद से कितनी नफ़रत करते हैं। और हम में से बहुत सारे लोग लाशऊरी तौर पर खुद से नफरत करते हैं और हमें इसका इदराक भी नहीं होता। 7 निशानियां मैं आज आपको बताऊंगा। नंबर 1, मुस्तकिल अपने आप की तनकीद करना। कॉन्स्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म इसे कहते हैं, यानी अपने आप को हर मामले में बुरा भला कहते रहते हैं। सारा दिन में कई मरतबा आप इस बात को दोहराते हैं कि मैं ये काम सही नहीं कर सकता, मुझसे वो काम सही नहीं होता, मैंने फला चीज़ गलत कर दी थी, मेरी वजह से फला चीज़ हो गई थी। कॉन्स्टेंटली अगर आप ये सेल्फ क्रिटिसिज्म करते हैं तो साइकोलॉजी के मुताबिक आप ज़हनी तौर पर अपने आप से नफरत कर रहे हैं। न्यूरो साइंस के मुताबिक जब हम मुस्तकिल कांस्टेंट सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार होते हैं, यानी अपने आप को तनकीद कर रहे होते हैं बार बार, तो हमारे ब्रेन का एक पार्ट जिसे एमिगडाला कहते हैं ये ओवर एक्टिव हो जाता है। और एमिगडाला के ओवर एक्टिव होने से हमारे अंदर डिप्रेशन और एंजाइटी का सबब बढ़ जाता है, यानी हम ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन में अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। अगर आपके अंदर ये पहली निशानी मौजूद है तो इसका हल ये है कि रोज़ाना आईने के सामने खड़े होइए और कम से कम 3 खूबियाँ अपनी बयान कीजिए, तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म है ये ख़त्म हो जाएगा। दूसरी निशानी, दूसरों की खुशी को देखकर हसद महसूस करना। अगर आप में ये निशानी मौजूद है तो ये भी लाशऊरी तौर पर खुद से नफरत करने की एक निशानी। ऐसे में होता क्या है कि जब हम जेलसी फील करते हैं तो इल्म नफ्सियात हमें ये बताती है कि जेलसी की वजह से हमारा जो डोपामिन सिस्टम है, यानी डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, इसको हम कहते हैं कि ये खुशी का हार्मोन है, ये इम्बैलेंस हो जाए। और जब ये इम्बैलेंस होता है तो फिर हमारे अंदर अगेन डिप्रेशन और अफसरदगी बढ़ने लग जाती। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाता है कि दूसरों की नेमतों पर हसद ना करें। अगर आप में ये दूसरी बुराई मौजूद है तो इसके लिए एक्शनेबल टास्क ये है कि जब भी आप किसी की नेमत को देखें, किसी की कामयाबी को देखें, तो फ़ौरन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा करें कि या अल्लाह तूने इसको नवाजा है, मुझे भी नवाज। तीसरी निशानी, नेग्लेक्टिंग सेल्फ केयर, अपनी ज़रूरतों को नज़रअंदाज करना। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि जो लोग अपनी खुराक, अपनी नींद और अपने जज्बात को नज़रअंदाज करते हैं वो लोग लो सेल्फ एस्टीम का शिकार रहते हैं, यानी कि उनकी जो अपने बारे में सेल्फ वर्थ है, कदर कीमत है अपनी नज़र में, वो गिरती जाती है अगर वो सेल्फ केयर नहीं कर रहे, उसको नेग्लेक्ट कर रहे। इस्लाम में भी एतदाल का हुक्म दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक है, तो ये हक आपने कैसे अदा करना है, इसकी रिक्वायरमेंट है, इसको भूख लगती है, इसको नींद चाहिए, इसके जज्बात हैं, इसका हम पर हक है और हमसे हमारी हर नेमत का हिसाब लिया जाएगा। सेहत एक बहुत बड़ी नेमत। तो अगर आप सेल्फ केयर नहीं कर रहे, यकीनी तौर पर आपकी सेल्फ वर्थ भी लो हो जाए और ये अपने आप से नफरत करने की एक बेहतरीन निशानी है। अगर आप तीसरी निशानी में मुब्तला हैं तो फिर आपको करना क्या है, हफ्ते में कम से कम एक दिन सेल्फ केयर डे का, यानी जिसमें आप अपने उन चीज़ों के लिए टाइम निकालें जिससे आपको खुशी मिलती हो। चहलकदमी करना, किताब पढ़ना, घूमना फिरना, दोस्तों से बात करना, उनकी गैदरिंग को ज्वाइन करना, ये सारे काम उसके अंदर हो। नंबर 4, कामयाबी को तस्लीम ना करना, यानी जो भी कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दी है कामयाबियां आज तक, उसको तस्लीम नहीं करना। साइकोलॉजी में कहलाता है इम्पोस्टर सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि इंसान अपनी जितनी कामयाबियां हैं उसको फेक समझ रहा होता है, रियलिटी से दूर हो जाता है, यानी उसे लगता है कि ये सब जाली चीज है, कोई कामयाबी नहीं है, मैंने कुछ कामयाब किया ही नहीं है, जिंदगी में मुझे कामयाबी मिली ही नहीं। साइंटिफिकली अगर देखें तो बेसिकली रिसर्चेस ये बताती हैं कि मुस्तकिल जो लोग नेगेटिव सोचते हैं, मनफी सोचने की वजह से उनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इस तरह से कनेक्ट हो जाते हैं कि उनको जो पॉजिटिव रियलिटी है वो रियलिटी लगती ही नहीं। वो इतनी मनफी कैफियत उन पे हावी हो जाती है कि उनको हर अच्छी चीज या कामयाबी भी उनको नेगेटिव लग रही होती है, जाली लग रही होती है, फेक लग रही होती है।
नंबर 5, जहरीले ताल्लुकात रखने वाले लोग, टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने वाले लोग। अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो अब्यूसिव हैं, जो टॉक्सिक हैं, आपको टेंशन डिप्रेशन देते हैं, अगर आप सराउंडिंग इस तरह की है तो आप ये भी एक नफरत की अलामत है। 2019 की एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जो लो सेल्फ एस्टीम जिनके अंदर पाई गई, उनका सबसे बड़ा सबब जो था वो अब्यूसिव रिलेशनशिप, टॉक्सिक रिलेशनशिप। तो ऐसे लोगों से परहेज कीजिए जो टॉक्सिक हों, यानी वो कितने ही करीबी क्यों ना हो। अगर वो टॉक्सिक हैं, अगर वो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाते हैं, उनके साथ बैठकर आप मजीद टेंशन या डिप्रेशन का शिकार होते हैं, ऐसे लोगों को बाय बाय कीजिए भाई। छठी निशानी है परफेक्शनिज्म, हद से ज्यादा परफेक्शनिज्म अगर आपके अंदर है, कोई काम या तो करेंगे तो बिल्कुल परफेक्शनिज्म के साथ करेंगे या फिर नहीं करें। और इस परफेक्शनिज्म के चक्कर में हम कितने ही काम हैं जो हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते। परफेक्शनिज्म, कितने ही लोग, कितने ही मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं कि सर वीडियो मेकिंग करना चाहता, यूट्यूब का चैनल बनाना चाहता, सब कुछ सारी प्लानिंग के साथ आते हैं और मैं कहता हूँ वीडियोस बनाई, नहीं वीडियोस नहीं बनाई, सब कर लिया वीडियोस नहीं बनी, इक्विपमेंट भी ले लिया, स्टूडियो भी बना लिया, लेकिन वीडियो नहीं बनी। और वो किसी परफेक्ट डे के इंतजार में, और इस चक्कर में सालों साल वो एक पहली वीडियो भी नहीं बना पा। तो इस परफेक्शनिज्म के चक्कर से आपको निकलना होगा। ये भी खुद से नफरत की एक निशानी है। क्यों? क्योंकि परफेक्शनिज्म की आड़ में आप अपने काम को पीछे रखते चले जाओ और पब्लिक तक, लोगों तक नहीं लाने देते। कहीं ना कहीं आपका लाशऊर ये समझ रहा होता है कि आपका काम अच्छा नहीं है, और जब आप ये कहते हैं ना कि आपका काम अच्छा नहीं है, तो ये वही नफरत की निशानी है कि आप खुद से नफरत कर, आपको लगता ही नहीं है कि मैं अच्छा हूं कि मैं इसको प्रेजेंट कर सकूं। सातवीं निशानी, खुद को दूसरों से कमतर समझना। अगर आप दूसरों से कमतर समझते हैं अपने आप, तो फिर इसका मतलब ये है कि लाशऊरी तौर पर आप अपने आप से नफरत कर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, सूरह 3 की आयत, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, हमने तुमको बेहतरीन सांचे और बेहतरीन मोल में पैदा किया। अगर आप इस आयत का वर्द करें या इसको रिकॉल करें बार बार या कहीं लिख के लगा, तो आप इस निशानी, ये जो सातवीं निशानी है, कोशिश करें इन 7 बातों में से जो भी 3 बातें आपको आप पे फिट आती हैं, जो अपने आप से लाशऊरी तौर पर नफरत कर रहे हैं, ये नफरत बहुत जल्द मोहब्बत में बदलेगी। और जब ये मोहब्बत में बदलेगी तो फिर आपकी स्किल्स, आपका पोटेंशियल फिर दुनिया देखेगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।